नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपालश्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। पटना में 9 दिन की लड़ाई के बाद जूनियर डॉक्टरों के चेहरे पर खुशी लौट आई है, लेकिन इन्हीं 9 दिनों में अपने को खोने वाले गम में डूबे हैं। हड़ताल ने ऐसा घाव दिया है जो जिंदगी में कभी भी भरने वाला नहीं है। किसी ने बाप को खोया तो कोई बेटा, किसी का सुहाग चला गया तो किसी की पत्नी मौत के मुंह में चली गई। हड़ताल ने प्रदेश के गरीबों को जो जख्म दिया है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है। पीएमसीएच से 9 दिनों के अंदर जो लोग घाव लेकर लौटे हैं उनका दिल ही जानता है कि डॉक्टरों की हड़ताल ने कैसे मौत का तांडव कराया है। पटना मेडिकल कॉलेज ने हड़ताल के दौरान मरीजों की फजीहत पर पर्दा डालता रहा। इसके लिए मीडिया कर्मियों की पिटाई के साथ मीडिया के कवरेज पर भी कड़ी पाबंदी लगा दी गई, लेकिन मौत की चीख को छुपा नहीं पाए। बात मौत के आंकड़ों की करें तो पटना मेडिकल कॉलेज में एक दिन में औसतन 7 मौत हुई है। साल के अंतिम दिन बिहार में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया। कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी बदले गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ये आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का पहला बड़ा एकमुश्त तबादला हुआ है। इसके तहत चंचल कुमार को सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। दरभंगा, कोसी, तिरहुत, पूर्णिया और मगध प्रमंडल के आयुक्त भी बदल गए हैं। कहावत है कि गरीब की गाय बकरी होती है। अब बकरी में महामारी फैल रही है। महामारी की जद में आकर अब तक 1 दर्जन से अधिक बकरियों की मौत हो चुकी है। विशेषज्ञों के अनुसार इस पर काबू नहीं पाया गया तो इसकी चपेट में बड़ी संख्या में बकरी और भेड़ आ जाएंगे। वही बीमार बकरियों के मांस खाने पर सेहत को नुकसान भी पहुंच सकता है। भोजपुर जिले के मंडल कारा आरम में बंद एक विचाराधीन बंदी की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। सदर अस्पताल में इलाज के लिए लाए जाने के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृतक 65 वर्षीय माना यादव और टाउन थाना के मोती टोला मुल्ला का निवासी था। स्वजन मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि कारा अधीक्षक यूसुफ रिजवान ने हार्ट की बीमारी से मौत होना बताया। मेडिकल बोर्ड गठित कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसे लेकर काफी देर तक अफरा तफरी बनी रही। धनबाद में नव वर्ष 2021 का भव्य स्वागत के लिए जिले से बाहर के सभी पिकनिक स्पॉटों पर लोग सुबह से ही सपरिवार पिकनिक के लिए पहुंचकर मौज मस्ती के बीच 2021 का स्वागत कर रहे हैं। इसे लेकर जिले के तमाम पिकनिक स्पॉट, मैथन, पंचायत, भटिंडा फॉल, तोपचाची झील में भारी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। मैथन डैम के सामने झीलों पहाड़ी के बीच लोगों ने सेल्फी लेकर यादगार पलों को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। सुबह से ही सैलानियों के पिकनिक स्पॉट पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। इस खास पल का लोगों ने भरपूर लुत्फ उठाया। पार्कों में पहुंचकर बच्चों ने झूलों का आनंद लिया। सुबह होते ही लोग अपने परिजनों को शुभकामनाएं देते हुए सपरिवार पिकनिक स्पॉट पर पहुंचकर लोग हर्षोल्लास के साथ नव वर्ष का स्वागत करते नजर आए। लोग पिकनिक स्पॉट पर परिजनों के साथ लजीज व्यंजनों को लुत्फ उठाते भी नजर आए। नए साल के आगमन के उत्साह ने ठंड को भी मात दे दी, लेकिन लोग सर्दी की परवाह किए बिना मौज मस्ती में सराबोर रहे। कई लोग अहले सुबह मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की। जिले भर के कई मंदिरों में सुबह से ही लोगों की भीड़ देखी गई। जैसे 2020 कोविड के चलते जैसा कटा है, उस साल को भुलाने के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ अच्छा हो, इंजॉयमेंट हो, इसलिए हम लोग फैमिली सब कोई ग्रुप मिला के यहाँ पर आए हैं घूमने के लिए। इस बार कुछ नया क्या सोचा आपने कि इस बार क्या नया करना है इस नए वर्ष में? नया वर्ष में तो जो हम लोग सोच रहे हैं कि सब कोई पब्लिक सोच रहा है कि एक वैक्सीनेशन जो निकल जाए तो मन में एक होप होगा कि इस पर हम लोग 2020 की तरह स्टक नहीं होना पड़े। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। ट्विटर पर लिखे संदेश में उन्होंने कहा, नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल में गरीबी, बेबसी, बेरोजगारी, बेकारी का नाश हो, सामाजिक आर्थिक असमानता व ऊंच नीच का भेद मिटे, प्रेम सौहार्द बढ़े, सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी के स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की कामना करता हूं। पूर्व मंत्री व कांग्रेसी नेता ददई दुबे द्वारा जान से मारने की धमकी देने का आरोप खरौदी एसडीपीओ महेंद्र छोटन उरांव ने लगाया। इस संबंध में वीडियो ने डीसी और झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ से शिकायत भी की है। वह दुबे ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ साजिश है। वीडियो ने बताया कि 29 दिसंबर की शाम 5 बजे पूर्व मंत्री चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे ने उनके मोबाइल पर फोन कर दुर्व्यवहार किया, असंसदीय भाषा का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी भी दी। पूर्व मंत्री ने कहा कि पत्नी के पक्ष में भूमि का नामांतरण नहीं हुआ तो बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। पूर्व मंत्री का ससुराल में जमीन विवाद चल रहा है।
11 के पॉजिटिव मिलने के बाद कोरोना के नए स्ट्रेन का बढ़ा खतरा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित होटल फॉर्च्यून सेंटर पॉइंट में कर्मचारी, गेस्ट सहित 11 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिला प्रशासन ने आनन फानन में होटल को सील कर दिया है। सभी को होटल में ही क्वारंटाइन कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि नए साल के जश्न की तैयारी के पूर्व शहर के सभी होटलों में जिला प्रशासन की ओर से सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बिष्टुपुर स्थित फॉर्च्यून सेंटर पॉइंट होटल में भी गेस्ट एवं कर्मचारियों के नमूने लिए गए थे, जिसमें 11 लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, जिसके बाद सर्विलांस विभाग की टीम ने तत्काल होटल को सील कर दिया है। साथ ही शहर के अन्य बड़े होटलों और रेस्टोरेंटों में जांच अभियान तेज कर दी गई है। नव वर्ष पर सुबह से ही लोग रांची के मंदिरों में आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। रांची के पहाड़ी मंदिर, रातू रोड के साईं मंदिर, मेन रोड के काली मंदिर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। लोग आरती और पूजा में शामिल हो रहे हैं। इस दौरान कोविड के नियमों का पालन हो, प्रशासन इसे लेकर भी अलर्ट है। राजधानी के प्रमुख मंदिरों में संभावित भीड़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों पर दंडाधिकारी के साथ महिला व पुरुष बलों की तैनाती भी कर दी गई है। छोटे से ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Rumba go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Take mujhe I'll burn the roads. Hi. You're early. I know.
XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय TMT 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की समस्त जनता एवं देशवासियों को नव वर्ष 2021 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि वर्ष 2021 की झारखंड वासियों के लिए सुख, शांति, उन्नति, समृद्धि, अनंत और सफलताओं का वर्ष होगा। सीएम ने कहा कि नया वर्ष समस्त झारखंड वासियों के जीवन में खुशहाली लाए। सीएम ने विकसित, समृद्ध और नए झारखंड के निर्माण के लिए प्रदेश की समस्त जनता से सरकार के विकास यात्रा में सहभागी बनने का आह्वान किया। सीएम आवास में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी मिले। उन्होंने सीएम को नए साल की शुभकामनाएं दी। धनबाद पुलिस ने बीती रात ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान चलाया। यह भी जिले के सभी थाना क्षेत्रों में देर रात चलाया गया। साल के आखिरी दिन में लोग जश्न मनाने में कुछ इस कदर मशगूल हो जाते हैं कि उन्हें अपनी सुरक्षा का भी इल्म नहीं रहता है। ऐसे में एसएसपी के निर्देश पर वैसे लोगों पर अंकुश लगाने हेतु ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान चलाया गया ताकि शराब पीकर वाहन चलाने से लोग बचे तथा अपनी जान माल की सुरक्षा कर पाए। इस अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने तथा बगैर हेलमेट के बाइक चलाने वालों को पकड़ा गया तथा उन्हें सख्त हिदायत देकर छोड़ा गया। यह अभियान शहर के मुख्यतः सिटी सेंटर, श्रमिक चौक, रणधीर वर्मा चौक, बैंक मोड़ आदि चौक चौराहों पर चलाया गया। पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही है। इसका मुख्य वजह लोगों का शराब पीकर गाड़ी चलाना है। शहरवासियों ने नए साल की शुरुआत मंदिरों में पूजा अर्चना कर किया। शक्ति मंदिर में माता के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। सुबह से ही भक्तों का मंदिर में आना शुरू हो गया। कोरोना महामारी को देखते हुए शक्ति मंदिर में विशेष रूप से व्यवस्था की गई थी। एक तरफ से लोगों के मंदिर के अंदर प्रवेश करने और माता रानी के दर्शन करने के बाद बाहर निकलने के लिए दूसरे रास्ते से लोग जाते रहे। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर मंदिर कमेटी की ओर से पूरी व्यवस्था की गई थी। प्रवेश द्वार पर लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और सैनिटाइजर की व्यवस्था रखी गई थी। कमेटी के सुरेंद्र अरोड़ा ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ऑनलाइन टोकन जारी किया गया था। लोग अपनी सुविधा अनुसार दर्शन टाइमिंग का टोकन बुक कराकर मंदिर पहुंचे थे। साल के पहले दिन शुक्रवार को रांची में सुहावना मौसम बना हुआ है। सुबह हल्के कोहरे के बाद धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिली। गुरुवार को रांची का न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक साल के पहले दिन रांची समेत पूरे राज्य में आसमान साफ रहेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि शनिवार से रांची समेत पूरे राज्य के मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। रांची व इसके आसपास के इलाके में हल्का बादल छा सकता है। हालांकि न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर जा सकता है। रांची रिंग रोड के सभी सेक्शन पर नव वर्ष 2021 में वाहनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। 7 सेक्शन में बटे 75 किलोमीटर लंबे इस रोड का निर्माण पिछले 13 वर्षों से चल रहा है। अभी तक 5 फेज में कुल 59 किलोमीटर 6 लेन सड़क का काम हुआ है। 2 सेक्शन का काम अभी चल रहा है। 25.5 किलोमीटर के इस 2 सेक्शन में विकास से टाटी सिलवे और टाटी सिलवे रामपुर तक की सड़क शामिल है। यह 4 लेन की बन रही जो रांची टाटा 4 लेन का हिस्सा बनेगी। दोनों सेक्शन में करीब 50% काम पूरा हो गया। जून 2021 तक रोड बनाने का लक्ष्य रखा गया। दोनों सेक्शन का काम पूरा होने के बाद रिंग रोड डायमंड रिंग रोड की तरह दिखेगा। अभी के इस बिहार झारखंड बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बने रही 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।